गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, कल हमने लिंक लिस्ट के कार्य पढ़ लिए थे और लिंक लिस्ट पे होने वाले ऑपरेशन भी हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट कितने प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिंक लिस्ट के प्रकार। ठीक है, लिंक लिस्ट 3 प्रकार की होती है। लिंक लिस्ट 3 प्रकार की होती है। जैसे पहली है बेटा सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर मतलब सिंगल। सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगुलर मीन्स सिंगल लिंक लिस्ट। सेकेंड आती है बेटा डबल। डबल लिंक लिस्ट। और थर्ड आती है बेटा सर्कुलर। सर्कुलर यानी घूमने वाली। देखिए बच्चों, लिंक लिस्ट 3 प्रकार की है। पहली वाली लिंक लिस्ट है बच्चों है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब सिंगल। अब सिंगल लिंक लिस्ट कौन सी होती है? जो लिंक लिस्ट होती है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर कोई पूछे सिंगुलर लिंक लिस्ट को समझाइए तो आप लिंक लिस्ट को समझाओगे। ठीक है, अगर पूछे कि सिंगुलर लिंक लिस्ट में होने वाले कार्य को समझाइए तो आप लिंक लिस्ट में होने वाले कार्य को समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि चाहे हम सिंगुलर मतलब एक सिंगल एक लिंक लिस्ट बोले या हमारी नॉर्मल लिंक लिस्ट बोले, एक बात है, दोनों की मीनिंग सेम है बच्चों, सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक है, अब उसके बाद आती है हमारी डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अब हम पढ़ेंगे डबल लिंक लिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं ऐसा करता हूँ, हटा देता हूँ और एक बार यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि डबल लिंक लिस्ट बड़ी है तो थोड़ा पूरा फंसेगा। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। पहली वाली नहीं करेंगे क्योंकि पहली वाली क्या है, लिंक लिस्ट को ही हम सिंगुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। हम करेंगे दूसरी वाली डबल लिंक लिस्ट। देखिए डबल लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या लिखते हैं इसमें? ये भी लिंक लिस्ट। ये भी लिंक लिस्ट तरह ही है, मगर क्या कहेंगे? मगर। ठीक है, मगर डबल लिंक लिस्ट में, अगर डबल लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड की, प्रत्येक नोड में 3 खंड
कितने खंड होते हैं बेटा? 3 खंड होते हैं। जैसे 3 खंड होते हैं। पहले वाले खंड को 3 खंड होते हैं बेटा। पहले वाले खंड को बैकवर्ड पॉइंटर दूसरे वाले को डेटा व तीसरे वाले खंड को फॉरवर्ड पॉइंटर कहते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या लिखेंगे? प्रत्येक नोड का फॉरवर्ड पॉइंटर प्रत्येक नोड का फॉरवर्ड पॉइंटर आगे वाली नोड से जुड़ा होता है और बैकवर्ड पॉइंटर पीछे वाली नोड से जुड़ा रहता है। ठीक है, नोड से जुड़ा होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें लिखेंगे हम डबल लिंक लिस्ट को हेड पॉइंटर से शुरू करते हैं और नल पॉइंटर से समाप्त करते हैं। अब नीचे दिख रहा है तो मैं तो नीचे लिख दूं, डायग्राम बना दूं। हाँ, अब देखिए बेटा, इसका डायग्राम, इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट है इसका। ये हमने ऐसे ले लिया, ये हेड हमारा, क्या ले लिया? हेड। अब हमें क्या बनाना बेटा? अब हमको बनाना है डबल लिंक लिस्ट। तो डबल लिंक लिस्ट को हम कैसे बनाएंगे, ये देखो। आएगा नहीं, छोटे बना देता हूँ। ठीक है, बना देता हूँ मैं। बैकवर्ड पॉइंटर डाटा या एलिमेंट, फॉरवर्ड पॉइंटर
अब देखो नल पॉइंटर बैकवर्ड पॉइंटर डाटा फॉरवर्ड पॉइंटर नोड नंबर 2 बैकवर्ड पॉइंटर डाटा फॉरवर्ड पॉइंटर नल पॉइंटर ये हमारी क्या बन गए बच्चों नंबर क्या बन गई डबल लिंक लिस्ट दिख रहा है आपको नीचे तक हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों पहले तो समझ लेते हैं हम डायग्राम समझ लेते हैं इसका उदाहरण जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी कि डबल लिंक लिस्ट क्या होती है। देखिए बेटा डबल लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं कि बैकवर्ड पॉइंटर इसमें लिख देता हूँ बैकवर्ड पॉइंटर को मैंने शॉर्ट में क्या लिखा बेटा डी और पी आप लिख सकते हो बड़ा ठीक है। फॉरवर्ड पॉइंटर का लिख सकते हो एफ और पी। देखो समझाता हूं मैं आपको एग्जाम्पल से बच्चों कि देखो हम डबल लिंक लिस्ट में क्या लेंगे एक हेड लेंगे ठीक है। हेड से हम क्या करते हैं बच्चों लिंक लिस्ट को शुरू करते हैं तो इसी प्रकार से डबल लिंक लिस्ट के अंदर भी हम हेड से शुरू करेंगे ठीक है। अब डबल लिंक लिस्ट हम कैसे बनाए बेटा मतलब डबल लिंक लिस्ट है तो देखो अलग अलग अगर जोड़ नहीं सकते तो डबल लिंक को हम कैसे बनाते हैं एक नोड लेते हैं ऐसे हमने नोड बनाया ठीक है। उसके अंदर 3 खंड लेंगे मतलब 3 भाग लेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है। फर्स्ट वाला जो भाग है उसे हम बोलेंगे बैकवर्ड पॉइंटर मतलब पीछे जाने वाला वापस। तो देखो बीटी का मैंने अगर आप चाहो तो पूरा एक लंबा सा ब्लॉक बना दो नोड ब्लॉक भी बना दो और उसके अंदर बैकवर्ड पॉइंटर लिख दो पूरा या फिर आप साइड में लिख दो बैकवर्ड पॉइंटर बीटी कर दो और यहाँ पे भी बीटी कर दो और फॉरवर्ड पॉइंटर लिख के एफपी कर दो और अंदर एफपी कर दो ठीक है बेटा। तो बैकवर्ड पॉइंटर मैंने लिखा बैकवर्ड पॉइंटर वापस क्या करेगा क्रॉस करेगा। क्रॉस का मतलब नल पॉइंटर बताएगा मतलब डबल लिंक लिस्ट के अंदर 2 बार नल पॉइंटर आते हैं। कितनी बार आते हैं 2 बार नल पॉइंटर आते हैं। देखिए लिख सकते हैं अपन प्रत्येक नोड में फॉरवर्ड आगे नोड होती और पीछे होती है पीछे देखिए शुरू करते हैं और नल पॉइंटर समाप्त करते हैं वैसे लिखते हैं इसमें 2 नल पॉइंटर होते हैं ठीक है। जगह का कुछ लिखा नहीं मैंने आगे लिख देंगे अपने। अब देखो बैकवर्ड पॉइंटर हो गया ये वापस क्या जाएगा पीछे जाएगा ठीक है। तो अब इससे कोई पीछे तो है नहीं नोड एक नोड नंबर 1 से इधर तो नोड नहीं है तो हम इसे क्या करते हैं नल पॉइंटर से बंद कर देंगे सारे बैकवर्ड पॉइंटर ठीक है। अब दूसरी हम जब नोड बनाएंगे तो उसमें भी क्या था सेम का सेम बैकवर्ड पॉइंटर फिर डेटा फिर फॉरवर्ड पॉइंटर। अब देखिए जो फॉरवर्ड पॉइंटर है यानी जो फॉरवर्ड पॉइंटर हमारी जो नोड है हिस्सा वो क्या करेगी आगे वाली नोड को इंडिकेट करेगी मतलब जोड़ेगी और बैकवर्ड पॉइंटर जो है बेटा वो वापस क्या करेगी फॉरवर्ड पॉइंटर वापस जोड़ेगी। इसके अंदर प्रत्येक नोड के अंदर 2 एरो के निशान बना के बताएंगे अपन आगे जाने वाला भी फॉरवर्ड पॉइंटर के थ्रू और पीछे आने वाला भी बैकवर्ड पॉइंटर के थ्रू। बस इसका डायग्राम ही मेन है बच्चों ये समझना कि बैकवर्ड पॉइंटर वापस क्या जाता है फॉरवर्ड पॉइंटर से जुड़ जाता है ये याद रखना ठीक है।
फिर इस तरह देखो नोड नंबर 2 में भी क्या करा, आगे गए, बैकवर्ड पॉइंटर तो आगे जा रहा है, फॉरवर्ड पॉइंटर, फिर बैकवर्ड पॉइंटर वापस फॉरवर्ड पॉइंटर के पास आ रहा है। समझ में आई? तो डायग्राम आपको इसके अनुसार बनाना है। इसको बोलते हैं डबल लिंक लिस्ट बच्चों के। प्रत्येक नोड के अंदर 3 खंड होंगे। पहले खंड में आप लोगे बैकवर्ड पॉइंटर, बीच में लोगे डाटा और अंत में लोगे मतलब तीसरे खंड में लोगे फॉरवर्ड पॉइंटर। और प्रत्येक नोड के साथ आप 2 एरो लगाओगे, एक एरो आगे जोड़ जाता हुआ, एक एरो में पीछे आता हुआ। बस इतना ध्यान रखना है आपको। और लास्ट के अंदर इसको नल पॉइंटर से बंद कर देना, क्योंकि अब तो आगे जा ही नहीं रहा है। ठीक है, बंद कर रहे हैं हम। और वापस बैकवर्ड पॉइंटर को भी बंद करो, मतलब फॉरवर्ड पॉइंटर को भी बंद करो और बैकवर्ड पॉइंटर को क्या करो, बंद करो। इसके अंदर डबल लिंक लिस्ट के अंदर 2 बार नल पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। मतलब डबल लिंक लिस्ट को 2 बार बंद करते हैं हम, क्योंकि डबल है तो 2 बार बंद करेंगे इसको बच्चों। ठीक है, एक तो आगे से बंद करेंगे और एक बार पीछे से बंद करेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखो बेटा, उसकी परिभाषा लिखेंगे डबल लिंक लिस्ट। ये भी लिंक लिस्ट की तरह ही है भाई, लिंक लिस्ट की तरह ही है, क्योंकि इसमें हम नोड बनाने डाटा डाल रहे हैं। ठीक है, मगर डबल लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड में 3 खंड होते हैं। बस ये चीज ध्यान रखिए बेटा कि डबल लिंक लिस्ट में कितने खंड होते हैं, प्रत्येक नोड में 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। पहले वाले खंड को बैकवर्ड पॉइंटर क्या कहते हैं भाई? पहले वाले खंड को बैकवर्ड पॉइंटर, ये देखो आपके सामने बैकवर्ड पॉइंटर। ठीक है, दूसरे वाले खंड को डेटा, दूसरा खंड है हमारे पास क्या बोलेंगे हम? डेटा बोलेंगे, हमारा डाटा जिसको हमने संग्रहित करके रखा है। वह तीसरे वाले खंड को फॉरवर्ड पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरे वाले खंड को फॉरवर्ड पॉइंटर। हमें इसके बारे में बताना बेटा कि नोड के अंदर क्या काम हो रहा है, नोड कैसे कार्य कर रही है। ठीक है, हो गया। अब आगे देखेंगे, प्रत्येक नोड का फॉरवर्ड पॉइंटर आगे वाली नोड से जुड़ा होता है। ये ध्यान रखिए, ये जो फॉरवर्ड पॉइंटर है ये किससे जुड़ा हुआ है? आगे वाली नोड से जुड़ा हुआ है। आगे वाली नोड कौन सी है? नोड नंबर 2 है। ठीक है, समझ में बात आपको? नोड नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। और बैकवर्ड पॉइंटर पीछे वाली नोड से जुड़ा हुआ है। ये देखिए बेटा, नोड नंबर 2 का बैकवर्ड पॉइंटर किससे जुड़ा हुआ? वापस पिछले वाली नोड यानी नोड नंबर 1 से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बताएंगे कि फॉरवर्ड पॉइंटर आगे वाली नोड से जुड़ा हुआ होता है और बैकवर्ड पॉइंटर पीछे वाली नोड से जुड़ा हुआ होता है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए, डबल लिंक लिस्ट को हेड पॉइंटर से शुरू करते हैं। ये हमें पता ही है कि लिंक लिस्ट किससे शुरू होती है बेटा? हेड पॉइंटर से ही लिंक लिस्ट शुरू होती है, करते हैं, और नल पॉइंटर से समाप्त करते हैं। नल पॉइंटर मतलब हमारा ये वाला। अब आप लिख सकते हो कि डबल लिंक लिस्ट में 2 नल पॉइंटर होते हैं। लिख सकते हो डबल लिंक लिस्ट में 2 नल पॉइंटर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इतना लिख देना साथ में कि डबल लिंक लिस्ट के अंदर 2 नल पॉइंटर होते हैं, एक सबसे आगे और एक सबसे पीछे की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे डबल लिंक लिस्ट पे होने वाले कार्य। अब देखो बच्चा, डबल लिंक लिस्ट पे वही कार्य हो रहे हैं जो हमने पहले किए थे। जैसे हमने लिंक लिस्ट पे कार्य किए थे, वही कार्य डबल लिंक लिस्ट पे भी हो रहे हैं। मगर अब क्या है, हमें हर कार्य के लिए ऐसी नोट बना के बतानी पड़ेगी। और जो हमने लिंक लिस्ट में कार्य किए थे और बताया था भाई हमने अब नोट को एंटर करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमने नई नोट बनाई। अब हम इस नई नोट को शुरू में, मध्य में या अंत के अंदर नोट लिंक लिस्ट के अंदर जोड़ते हैं। तो वही की वही डेफिनेशन है बेटा डबल लिंक लिस्ट के अंदर। मैं आपके सामने वाला लिख के बता देता हूँ, परिभाषा वही है, कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम, इसका हम डायग्राम बनाएंगे, बस यही चेंज होगा। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर और डबल लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ डायग्राम का फर्क है। बाकी जो कार्य हैं डबल लिंक लिस्ट के वो सेम के सेम है कि हम तत्वों को प्रविष्ट करने के लिए नोड की सहायता लेते हैं और नोड के अंदर डाटा स्टोर होता है। नोड को हम डबल लिंक लिस्ट के सबसे प्रथम में यानी पहले एंटर कर सकते हैं, यानी एंटर करना मतलब
प्रविष्ट कर सकते हैं, मध्यम में प्रविष्ट कर सकते हैं या अंत में प्रविष्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार से हम डबल लिंक लिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डबल लिंक लिस्ट शुरू करते हैं। अब डबल लिंक लिस्ट की अब हम पढ़ेंगे कार्य, डबल लिंक लिस्ट पे होने वाले कार्य। मैं मिटा देता हूँ, मुझे आएगा नहीं पढ़िए ना। डबल लिंक लिस्ट पे होने वाले कार्य करते हैं। कार्य वही है, 4 कार्य हमने बताया था आपको कि प्रविष्ट करना, नोड को प्रविष्ट करना, इसे बोलते हैं इंसर्शन कार्य। दूसरा जो कार्य था बच्चों हमारा वो था डिलीशन कार्य, मतलब डिलीट करना। ठीक है, नोड को हटाना। और तीसरा था ट्रेवलिंग करना या सर्च करना। बेटा हम नोड को ट्रेवलिंग कराते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और प्रत्येक नोड के डाटा को हम क्या करते थे, जैसे उधर ले जाते थे। अब हम लेते हैं डबल लिंक लिस्ट में होने वाले कार्य। डबल लिंक लिस्ट पर होने वाले कार्य हम बोल सकते हैं ऑपरेशन ऑन डबल लिंक लिस्ट ऑपरेशन। डबल लिंक लिस्ट ऑपरेशन। ठीक है बेटा, पहला ऑपरेशन कौन सा है? नॉर्मली नोड को प्रविष्ट करना, इंग्लिश में निकालना है इंसर्शन। ऑपरेशन आप हिंदी में लिख दो, वाले हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख दो। नोड को प्रविष्ट करना, नोड को प्रविष्ट करना। सिंपल है बेटा, नोड को प्रविष्ट कर रहे हैं, पहली चीज ये, चाहे हिंदी पहले लिख दो और इंग्लिश में बैठ के जैसे आपको अच्छा लगे। चलो मैं वो पहले लिख दो, हिंदी में लिख दो। ठीक है, नोट को लिखने को हिंदी में लिखना, फ्री नोड को प्रविष्ट करना, इंसर्शन। इंसर्शन ऑपरेशन। दूसरा है बेटा नोड को हटाना, नोड को हटाना, डिलीशन। डिलीशन ऑपरेशन। और तीसरा है बेटा यात्रा कराना, लिख दो या सर्च लिखना चलेगा, सर्च ऑपरेशन, तत्वों को खोजना। सर्चिंग ऑपरेशन। ठीक है, और लास्ट बेटा खोजना, तत्व को यात्रा कराना। तत्व बोलो या नोड बोलो एक ही बात है। ठीक है बेटा, तत्व या नोड को खोजना, ऐसे नोड लिखो, सब में नोड लिखा ना, नोड को खोजना, नोड को यात्रा कराना। लिख देते हैं भाई ट्रेवलिंग ऑपरेशन। अब देखो बच्चों, डबल लिंक लिस्ट में होने वाले कार्य। अब देखिए यही 4 कार्य हमने लिंक लिस्ट के ऊपर भी करे थे। तब आपको पता है कि हमने परिभाषा बिल्कुल सिंपल लिखी थी
भाई नोड को प्रविष्ट करने के लिए हमने क्या लिखा था कि हम किसी भी नई नोड को प्रविष्ट करते हैं तो हम उसकी लोकेशन ढूंढते हैं कि कौन सी लोकेशन पे हमें नोड को प्रविष्ट कराना है, और हम लोकेशन ढूंढने के बाद में हम उस नई नोड को लिंक लिस्ट के पहले, मध्य में या अंत में भी हम प्रविष्ट करा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से बेटा परिभाषा इनकी भी हमें ऐसी की ऐसी लिखनी है, बस डायग्राम चेंज है। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट के अंदर क्या लिखेंगे, किसी भी नई नोड को प्रविष्ट कराने के लिए हम डबल लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन की सहायता लेते हैं, ये लिख सकते हैं पहले। फिर हम ये लिख सकते हैं कि नई नोड को प्रविष्ट करने के लिए हमें पहले लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है, लोकेशन का पता लगाना पड़ता है। लोकेशन पता लगाने के बाद में हम नई नोड को हम डबल लिंक लिस्ट के अंदर पहले, मध्य में या अंत में प्रविष्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये लाइन सिंपल सी लाइन लिखने के बाद में बेटा हमें डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। डबल लिंक लिस्ट का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे हम कि अब हम नोड नंबर कोई भी नाम ले लो आप, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को अब हम नोड नंबर 3 को डबल लिंक लिस्ट में प्रविष्ट कराएंगे, ऐसा लिख सकते हैं। और उसका क्या बनाना पड़ेगा, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरा डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। जैसे डायग्राम हमने लिंक लिस्ट के अंदर बताया था वैसे के वैसे डायग्राम इसके अंदर भी बताने पड़ेंगे। बस इसमें डबल लिंक लिस्ट का डायग्राम बनेगा, और पहले जो हमने बनाया था वो सिंगल लिंक लिस्ट था। ठीक है बेटा, तो परिभाषा वैसे वैसे लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि आपको परिभाषा नहीं लिखाऊं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम समझा दूं, मगर मैं लगता है कि शायद आप गलत लिख दोगे, तो मैं अब इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं चारों की परिभाषा लिखता हूँ आपके सामने। पहली वाली ले लीजिए कि नोड के अंदर प्रविष्ट करना, नोड को प्रविष्ट करना या इंसर्शन। नोड की जगह आप तत्वों भी कह सकते हो, तत्वों को प्रविष्ट करना। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और लिख रहे हैं किसी भी जैसे पहले से बनी हुई, पहले से बनी हुई, पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट में नई नोड को जोड़ने के लिए इंसर्शन कार्य का उपयोग किया जाता है। पहली चीज तो बेटा परिभाषा समझिए कि पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट, मतलब पहले से लिंक लिस्ट बनी हुई होगी, उसके अंदर ही हम नई नोड को यानी नए तत्वों को प्रविष्ट करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिंक लिस्ट में नई नोड को जोड़ने के लिए इंसर्शन कार्य का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वे चीज तो समझ में आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, नई नोड को डबल लिंक लिस्ट के प्रारंभ में कॉमा मध्य में व अंत में प्रविष्ट करा
सकते हैं। अब बेटा दूसरा पैराग्राफ देखिए, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। बोल रहे हैं कि नई नोट को, मतलब कोई नई तत्व हमारा नया नोट है को डबल लिंक लिस्ट के प्रारंभ में, मध्यम में व अंत में प्रविष्ट करा सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे बेटा, पहले जो बनी हुई लिंक लिस्ट है उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में हमें पता चलेगा कि प्रारंभ में, यानी डबल लिंक लिस्ट के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में जगह है या नहीं है। जिस जगह, जिस लोकेशन पर हमें जगह मिलती है उसी लोकेशन पर हम क्या कर देते हैं, नया तत्व प्रविष्ट कर देते हैं। या फिर अगर हमें चाहते हैं कि हम पोजीशन नंबर फर्स्ट में नया तत्व डालें तो उसके अकॉर्डिंगली हम नया तत्व को प्रथम में यानी प्रारंभ में एंटर कर सकते हैं, या मध्य में भी कर सकते हैं और अंत में भी कर सकते हैं। ये यूजर के अनुसार ही होता है कार्य, ठीक है। तो अब इसका मेन जो है उदाहरण है समझाने के लिए। अब उदाहरण में देखो, इसके में क्या डायग्राम बहुत बड़े बनेगा, बात ये है इसलिए मैं बाद में ये देखो बना दिया हेड। अब इसका डायग्राम ऐसे आप छोटा बना दो, छोटा बना देना, सेम ऐसे बना देना जैसे मैंने बताया था। बैकवर्ड पॉइंटर, डाटा और नेम और फॉरवर्ड पॉइंटर। और क्या लिखोगे, फॉरवर्ड पॉइंटर। फॉरवर्ड पॉइंटर ये आगे जा रहा है, ये वापस करो, सो रहा है बेटा। नल पॉइंटर, नल पॉइंटर, नोड नंबर हमारी क्या है, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब वापस हमारा डाटा वे आ गया। अब मैं दो ही बना के बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बना रहा, ठीक है बच्चों। बैकवर्ड पॉइंटर, डाटा, फॉरवर्ड पॉइंटर, नोड नंबर 2, ये वापस भी नहीं लिखे तो नहीं। और मैं इसे कर रहा हूँ 1, नल पॉइंटर, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये हमने एक लिंक लिस्ट बना दी, डबल लिंक लिस्ट बना दी हमने। अब हम बताएंगे कि अब हम नोड नंबर 3 को या नोड नंबर 2 को या नोड नंबर 1 को प्रविष्ट करा रहे हैं। तो जैसे ही हम कोई भी नोड, मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं नई नोड को प्रविष्ट कर रहा हूँ और उस नोड को मैं सबसे पहले प्रविष्ट करना चाहता हूँ, तो वो नई नोड सबसे पहले आ जाएगी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नोड नंबर 1। और जो नोड नंबर 1 है वो क्या चली जाए, हो जाएगी नोड नंबर 2 हो जाएगी, और नोड नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगी, नोड नंबर 3। तो आपकी मर्जी हो जिस तरह से आप लाइन में लिख सकते हो। क्या हम ये यहाँ पर आ गया नल पॉइंटर, नल पॉइंटर लिखेंगे। अब हम नई नोड को डबल लिंक लिस्ट के प्रारंभ में प्रविष्ट कराएंगे, ठीक है। अब नई नोड कौन सी है, चाहे मैं उसका नाम लिखूं चाहे नहीं लिखूं, तो मान लीजिए मैंने नई नोड ले ली भाई। अब हम नई नोड कौन सी हमारी, अब हम नोड नंबर 3 है। अब हम 3 नई नोड को डबल लिंक लिस्ट में प्रविष्ट कराएंगे। तो अब ये 3 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, आपको पता है बेटा, ठीक है। जब हम नई नोड 3 को प्रविष्ट कराएंगे तो पीछे चली जाएंगी, समझ नहीं बात आपको। तो हमें वापस से ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम इसे बनाएगा हेड बनाया, उसके बाद वापस हमें ऐसा बनाना है, 3 बार बनाना है, ऐसा 3 नोड बनाने जाता है। उसके सेकेंड थर्ड और नल पॉइंटर, और यहाँ पे क्या बनाना है, नल पॉइंटर बनाना है। नल पॉइंटर, बैकवर्ड
डाटा फॉरवर्ड पॉइंटर। मोड नंबर 2 ये बैकवर्ड पॉइंटर, डाटा फॉरवर्ड पॉइंटर। नोड नंबर हमारी 3 ये वाला सिंपल बना दिया। डबल लिंक समझ में बेटा, ये हमारा नल पॉइंटर दिख रहा है आपको नीचे तक? हाँ ठीक है। अब समझ गए बच्चों आप कि हमने ये किस प्रकार से कार्य किया है। तो देखिए नोड को प्रविष्ट करना, तो नोड को प्रविष्ट करने में क्या बताया बेटा, पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट में नई नोड को जोड़ने के लिए इंसर्शन कार्य का उपयोग किया जाता है। तो हमारा कार्य कौन सा है, प्रविष्ट करने में क्या बोलते हैं बेटा, इंसर्ट करना, इंसर्शन। ठीक है, कार्य का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये कार्य हमारा किया जाता है। नई नोड को डबल लिंक लिस्ट के प्रारंभ में, मध्य में व अंत में प्रविष्ट कर सकते हैं। एक ये चीज समझिए कि हम किसी भी नई नोड को कहीं भी हम प्रविष्ट कर सकते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, ऐसी नोड बनाएंगे 1 2, ये हमने पूरी डबल लिंक लिस्ट बना दी। अब हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, अब हम 3 नई नोड को डबल लिंक लिस्ट के प्रारंभ में प्रविष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रारंभ में कर रहे हैं। तो जो भी मैं नोड प्रविष्ट करूंगा प्रारंभ में बच्चों, वो नोड बनने के बाद कितनी नोड होगी, टोटल 3 नोड होगी। जैसे देखो 1 2 3 और मैं कर रहा हूँ तीसरी वाली नोड, कितनी नोड हो गई मेरे पास, 3 1 2 3। तो जब भी लिंक लिस्ट के अंदर जो भी नोड बनती है ना बेटा, तो वो हमेशा इसी क्रम में चलेगी, नोड नंबर 1 नोड नंबर 2 नोड नंबर 3। समझ आई? जो ये नोड नंबर 3 है ना, वो सबसे आगे आ गई, मगर नाम क्या दिया हमने 1। क्यों, नोड नंबर में समझिए डाटा था 5 था, कितना था समझो 10 था, तो 10 यहाँ आगे आ गया। समझ में आया आपको? जो नोड नंबर 1 के अंदर समझो डाटा था 12, तो 12 यहाँ आ गया। जो नोड नंबर 2 के अंदर पहले समझो 15 डाटा था, आपको डाटा यहाँ आ गया। समझ में आया आपको? नोड आगे से आगे बढ़ जाएगी जो उसमें डाटा होगा, मगर जो क्रम चलेगा नोड नंबर 1 नोड नंबर 2 नोड नंबर 3 वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे, नोड को हटाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे नोड को किस प्रकार से हम हटाते हैं। ठीक है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में बच्चों ये राइट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर सेम का सेम, और एकदम क्लियर क्वालिटी में दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो पूरा काम कर लीजिए, देख लीजिए एकदम क्लियर दिख रहा है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको नहीं दिख रही हो कि आप बोर्ड पर देख के कॉपी में नहीं लिख सको। बच्चे कहते हैं कि सर हमें दिखता ही नहीं है ऐसा वैसा, तो बेटा झूठ बोलो मत, मैं सब देखता हूँ वीडियो के, एकदम वीडियो में क्लियर दिख रहा है। मैं हट भी जाता हूँ आपके सामने से कई बार, और हर वीडियो में हटता हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे राइट डाउन कर लो, और प्रॉब्लम हो तो स्कूल आए कभी और पूछ लो आप इस चीज़ को।